2x स्क्वायर -7x -7x +1। +1 यही है ना? सर वो 12। अच्छा ये 12 है, हाँ ठीक है, यही है ना? हाँ देखो क्या हम लोग सीखे थे कि इसको इससे क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 1 करने से 12, और इसको क्या करेंगे फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना इसका, तो कितना से देखो, तो 2 के टेबल से 6 बार में, 2 के टेबल से 3 बार में, है ना? फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका पेयर तैयार करते हैं, और ऐसा पेयर तैयार करते हैं, क्या करें कि इसको प्लस माइनस करने से ये वाला आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 2 जब 4 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, है ना? तो अगर हम लोग क्या करें -4 लिख दे और -3 लिख दे, तो -4 -3 की क्या बन जाएगा, -7 बन जाएगा ना, तो आ गया ये वाला। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12x स्क्वायर -4x -3x +1, बोलो लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, देखो हो गया, -3x -4x -3x -7x, और देखो 4 3 12, जो ये वाला प्रोडक्ट आ गया। अब आगे का काम जो है वो कर दो, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, है ना, ग्रुप बनाएंगे ग्रुप, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है आपका, इस दोनों में से, ठीक है ना, क्या निकलेगा, तो यहाँ से आपके पास निकल रहा है क्या, 4 निकल रहा है और x निकल रहा है, बचेगा क्या तुम्हारे पास, तो 3 बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा। इसमें से भी माइनस पहले निकालो, है ना, माइनस कॉमन निकाल लो, सिर्फ माइनस, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ये देखो -3x था तो +3x बन गया, और ये +1 था तो -1 बन गया, हो गया काम। अब आपके पास क्या हो गया, देखिए इसमें से क्या निकलेगा, 3x -1 3x -1, तो 3x -1 निकल गया, बचा क्या तुम्हारे पास, तो 4x -1, काम खत्म, फैक्टराइज हो गया, नोट कर लो। आ गया समझ में? यस सर। चलो ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लो जल्दी से। Excuse me, sir. 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 Excuse me, sir. देखो आगे तक, Sir, हाँ बोलिए, sir, एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर x टू द पावर 4 प्लस 4 बाई x टू द पावर 4, इसको फैक्टराइज करना है। x to the power 4 प्लस प्लस 4 4 by बाई, x to the power 4, यही ना? यस सर। ठीक है, देखो देखो इसमें थोड़ा सा ना तुमको अपना दिमाग यूज करना होगा, कैसे देखिए, अगर आप इसको लिखना चाहें तो पहले तो आप इसको x स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर होल लिख स्क्वायर, सकते हैं, और फिर क्या लिख सकते हैं, 2 2 by का x स्क्वायर, स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो आप लिख सकते हैं ना। यस सर। अब आपके पास एक काम करना होगा, क्या आपको क्या करना होगा, देखो अगर हम लोग इसमें क्या कर दे, अगर आपके पास 4 ऐड कर दे, तो देखो ये क्या बन जाएगा तुमको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखो इस 4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 इंटू एक्स इंटू 2 बाई एक्स, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, यस है ना? सर। देखो तो यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा और ये 2 2 जब 4 बचेगा, तो अगर आप +4 ऐड कर रहे हैं तो फिर आपका काम क्या होगा, आपको माइनस भी करना होगा 4, है ना, -4 भी करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, प्रोसेस काम हम लोग करेंगे तो हम लोग लिख लेते हैं, है ना। हम लोग क्या लिखते हैं, एडिंग एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 4 इन इक्वेशन, इसको हम लोग 1 बोल देते हैं, इक्वेशन 1 में, है ना। हम लोग इक्वेशन 1 में क्या कर रहे हैं, 4 को ऐड भी कर रहे हैं और 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो देखो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कर दे रहे हैं +4, देखो माइनस, इस वाले को तुम ब्रैकेट के अंदर लिख लो, तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अभी समझाए थे ना, काट के वापस से वही चीज आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो -2 का। अब जरा सा देखो ये किस फॉर्म में आ गया, तुम्हारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब क्या लिख दो इसको लिख दो एक्स इज a प्लस बी a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर
प्लस 2 और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस। नोट कर लो, समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिए। Sir, note हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी का और कुछ है क्वेश्चन? सर सर तो चलो आगे बढ़ते हैं तब। किसी का और कोई सवाल नहीं है? सर एक क्वेश्चन है। आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा क्लियर बोलिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। सर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x टू स्क्वायर एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 2 सर फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज करो। देखो इसका ग्रुप बनाओ और इसका ग्रुप बनाओ। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। देखो दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है ना। इसके पास क्या बचेगा? एक्स माइनस 2। यहाँ से क्या करो? माइनस कॉमन निकाल लो। माइनस कॉमन निकालने के बाद एक्स माइनस 2 है ना। अब ये क्या हो गया? इसको बाहर निकाल लेंगे ना, एक्स माइनस 2 और क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखिए ये वाला तुम्हारे पास, तुम इसको चाहो तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, और ये तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको और फैक्टराइज कर दो तो हो गया क्या? एक्स माइनस 2 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 1 और क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस 1। वो क्या फैक्टराइज आया समझ में दिवाकर? यस सर। चलिए नोट करिए जल्दी से। देखो आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्या है तुम्हारे पास? फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंसेस ऑफ क्यूब। किसी क्यूब के सम और डिफरेंस का हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे समझाते हैं, मान लेते हैं क्या आपके पास जैसे कि फॉर्मूला है, क्या सबको दिख रहा है ना? क्लियर? देखो फॉर्मूला है क्या तुम्हारे पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि देखिए दो क्यूब के सम का, है ना, दो क्यूब के सम का फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो देखो ये वाला चीज का ना तुमको करने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी डिफाइन करके जो फॉर्मूला के रूप में बना के दे दिया गया है। ये क्या हो जाता है? एक्स प्लस वाई, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अगर इस रूप में आपको कोई भी फैक्टराइजेशन अगर इस रूप में दे रहा है ना, तो तुमको क्या करना है? बस ये फॉर्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको और ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको सीख लेते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनेगा, है ना। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है हम लोग के पास। देखो इसमें तुमको प्रोडक्ट करने भी बोल सकता है, फैक्टराइज करने भी बोल सकता है, ठीक है ना। तो पहले सम वाला देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे? डिफरेंस वाला भी देख लेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, बोल रहा है फैक्टराइज करिए किसको। तो मान लो जैसे पहले आसान से चलते हैं, है ना। हमारे पास है 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब। देखो यहाँ पे क्या है? ये दो क्यूब के सम का आपको क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। आपको सिखा दिया गया है कि इसका फैक्टराइजेशन जो है इतना के बराबर होगा, ये आपको सिखा दिया है। तो आप काम क्या करेंगे? देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? 27 को तो आप लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 27 को 3x का होल क्यूब।
फिर अगर आपको 25 का लिखनी 125 का, तो आप लिख सकते हैं 5y का होल क्यूब। देखो 3 का क्यूब करोगे 27, x का क्यूब करोगे x क्यूब, 5 का क्यूब करोगे 125, y का क्यूब y क्यूब। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला के रूप में। तो ये क्या हो जाता है, x प्लस वाई। तो बताओ x के जगह पे क्या है, x के जगह पे आपके पास है 3x, y की जगह पे क्या है, तो y की जगह पे आपके पास है 5y। और फिर क्या ब्रैकेट में सिखाया गया था, एक्स स्क्वायर, मतलब क्या 3x का स्क्वायर। फिर क्या सिखाया गया था आपको, माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई। तो क्या कीजिएगा, माइनस एक्स के जगह पे 3x है और y के जगह पे क्या है तुम्हारे पास 5y, है ना। और फिर क्या सिखाया गया, वाई स्क्वायर। तो y की जगह पे क्या है 5y, मतलब क्या तुम्हारे पास 5y का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करना है, बस इंटू करके तो लिख देना है ना। ये हो गया 3x प्लस 5y, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास, तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 5 3 का 15 माइनस 15xy, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25y स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर, नोट कर लीजिएगा। चलो इसको बना के आप बताओ। क्वेश्चन है हम लोग के पास, डी ए प्लस 1 बाई, नहीं इसको नहीं, इसको मत बनाओ, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। हाँ इसको बना के बताओ। 216x³ प्लस 1/125। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। बताओ आंसर क्या होगा। So 6x plus 1 by 5 into 36x square minus 6x by 5 plus 1 by 25. कितना, 6x माइक के plus सामने 1 आके by बोलो, 5. एक मिनट रुक जाओ, हम देखते हैं कुछ आवाज में प्रॉब्लम है क्या। हाँ बोलो तो अब। 6x plus 1 by 5 into 36x square minus 6x upon 5 plus 1 by 25. हाँ बिल्कुल, यहाँ पर y के जगह पे क्या है बताना। 1/5। वेरी गुड, सही है। और किन्हीं को दिक्कत है क्या, नो सर। चलो किसको दिक्कत है, अभी कोई बोला दिक्कत है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस तुमको ये वाला देखो x बनाना है और इसको तुमको y बनाना है। 216 किसका क्यूब होता है, 216 किसका, 6 का. क्लियर नहीं आ रहा है आवाज, एक कोई बोलो, एक 6 का, 6 का बोल रहा है ना। ठीक। तो यहाँ पर देखो तुमको क्या करना है, इसको देखो x बनाना है और इसको तुमको क्या करना है y बनाना है, और बाकी जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना था, और तो कोई काम तुमको करना नहीं था, है ना। जिनसे नहीं बना है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ट्राई कीजिए। देखो क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, इस बार ट्राई करो। ये लास्ट होगा क्वेश्चन, अभी उसके बाद हम लोग माइनस वाला देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन देते हैं फिर जिसका दिक्कत था उसको बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसको बनाओ। क्वेश्चन है आपके पास कि
ए क्यूब प्लस 0.008, सॉल्व करिए इसको सॉल्व करिए। और देखो इसको जिसको दिक्कत था, यहाँ पर क्या है, x के जगह पे 216 का बात किया जाए तो ये 6 का क्यूब होता है 216, पर आना चाहिए। और क्या हो जाएगा 6x का आप लिख सकते हैं क्या, इसको होल क्यूब, ठीक है। और 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5, इसको लिख सकते हैं 1/5 का होल क्यूब, ये इतना के बराबर। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दो। इसका फैक्टराइजेशन क्या सिखाया गया हम लोग को कि x प्लस वाई होता है, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा 6x, और y के जगह पे क्या है आपके पास, तो 1/5। और फिर क्या आपको बताया गया x स्क्वायर, तो मतलब क्या 6x का होल स्क्वायर, फिर क्या बताया गया माइनस XY, तो x के जगह पे क्या है आपके पास, पहले माइनस, फिर x के जगह पे क्या है 6x, y के जगह पे क्या है इंटू 1/5, और फिर क्या था तुम्हारे पास सर बन गया, y बन गया। स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर। ठीक है बन गया, अच्छी बात। जिनसे नहीं बना उनको नोट करना, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये वाला बन गया यस सर। यस सर। 1/5, हाँ गुड। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 36x², और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस 6/5x, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/25। ये तुम्हारा आंसर था, ये बन गया। यस सर। यस सर। गुड गुड गुड, आंसर बोलो। a plus 0.002 a square minus 0.002 a plus 0.0064। 0064 सर गलत है सर, सर गलत है। गलत है सर गलत है। सर हम बोलते हैं, सर हम बताते हैं। सर। a प्लस 0.2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 0.2a प्लस 0.0004। अब भी गलत है। सर हम बोलते हैं सर a plus 0.2 so into a plus a square minus 0.28 plus 0.04। यस सर सही है। 0.04 नहीं 0.004। सर हम भी तो यही बोले थे। क्या बोला, 0.004 बोला था। यस सर। ठीक है चलिए, यहाँ पर देखो ना तुम, यहाँ पर 8 है ना, 8 के बाद 8 के पहले 2 0 है। तुम जरा सा खुद सोचो, अगर 0.2 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तब ना आपके पास ये कितना आएगा 0.008, तब ना आएगा ना। तो 0. ये कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख के बना दो, आंसर आ जाएगा। सर 0.04 ही आएगा। 0. तब आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है x प्लस वाई, एक्स के जगह पे क्या है आपके पास a, और y के जगह पे क्या होगा 0.2, है ना। फिर से इन ब्रैकेट बात किया जाए तो आपके पास है x स्क्वायर, मतलब क्या a का स्क्वायर, फिर क्या है आपके पास माइनस, है ना। आपके पास x है, x के जगह पे a, और y के जगह पे कितना है तुम्हारे पास 0.2, है ना। और फिर क्या है आपके पास b स्क्वायर, b के जगह पे क्या है 0.2 का स्क्वायर, है ना। तो आपके पास आ गया a प्लस 0.2, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस क्या हो गया 0.2a, और कितना हो गया 0.04, है ना। सबका यही आया था क्या। यस सर। बुक में 0.04 में स्क्वायर नहीं होगा ना। क्या तो 0.04 में स्क्वायर नहीं ना होगा। 0.04 का स्क्वायर क्यों होगा, ये 2 का 0.2 का स्क्वायर बना तो 0.04 आया। यहाँ पे 0.004 दिया हुआ था, इसलिए इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, और कोई बात नहीं। चलो अगला देखते हैं हम लोग डिफरेंसेस का, माइनस वाला का देखते हैं ना, माइनस में अगर क्या होगा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। किसी को कुछ पूछना है इसमें। नो सर। चलिए ठीक है गुड, आगे देखो। तब अभी हम लोग क्या पढ़े, सम का, अगर सम हो तो क्या होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस वाला। डिफरेंस में भी थोड़ा सा काम तो यही है, बस फॉर्मूला हल्का सा चेंज होता है। देखो डिफरेंसेस का अगर बात किया जाए तो हम लोग किसका डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंसेस ऑफ क्यूब x³ माइनस y³। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, तो तुम्हारे पास क्यूब है उसका डिफरेंस है, तो इसका भी फॉर्मूला जो है ना वो आपका पहले से डिराइव करके रखा गया है। फॉर्मूला जो है वो पहले से डिराइव करके रखा गया है।
फॉर्मूला होता है क्या, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले से बता के रखा गया है, बस आपको इसको पुट करना है वैल्यू और आंसर निकाल के लेके आना है। क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है माइनस वाला के लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले थोड़ा आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ, आपके पास है 1 माइनस 27 ए क्यूब, 1 माइनस 27 ए क्यूब। इसको देखो लिखना चाहे तो हम लोग 1 का क्यूब और क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 3a का क्यूब आया ना, 1 का Yes, sir. क्यूब। हाँ बोलिए। 1 minus 3 अच्छा अच्छा 1 ठीक है 1 माइनस 3a है ना, और क्या Yes, हो sir. जाएगा तुम्हारे पास, 1 का स्क्वायर Plus 1 होगा, y प्लस हो जाएगा x 6 क्यूब बाई 1 इंटू 3a, और क्या हो जाएगा प्लस y स्क्वायर, मतलब क्या 3a का स्क्वायर, यही ना। Yes, sir. क्या आ गया 1 माइनस 3a, और तुम्हारे पास क्या हो गया 1 प्लस 3a प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9। यही आंसर है ना, चलिए नोट कर लीजिए, बन गया, अच्छी बात। गुड। तो तब इसको बना के दिखाओ, वेरी गुड, बनाओ। लो सर क्वेश्चन है 9a स्क्वायर होगा ना, क्या, हाँ 9a स्क्वायर, स्क्वायर 9a स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, चलो इसको बना के बताओ। x का पावर 9 माइनस y का पावर 9, बनाओ। Sir, बोलिए। x cube. अच्छा ठीक है, बना के रखो, रुको, जो बाकी लोग को 1 मिनट टाइम दो। Okay, sir. ओके। बन गया सर। ठीक है ठीक है, बन गया सर। ओके, सबका हो गया। ऐसा कोई है जिससे दिक्कत ना Yes, हो, sir. कोई दिक्कत वाले भी है क्या? नो सर। चलिए ठीक है। हाँ, तो बताओ आंसर क्या होगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, तो इसको लिख सकते थे एक्स क्यूब एक्स का, क्यूब का होल क्यूब। है ना, और क्या लिख सकते थे आप, माइनस वाई क्यूब का होल क्यूब। बाकी तो और कुछ ना करना नहीं था, फॉर्मूला लगा देना था। ये कितना हो जाता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सर वाई क्यूब का होल क्यूब होगा ना। हाँ। हाँ वाई क्यूब, तो फिर क्या आ जाता तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर तो मतलब क्या, एक्स क्यूब का स्क्वायर, और क्या हो जाता प्लस एक्स क्यूब इंटू क्या हो जाता तुम्हारे पास वाई क्यूब, और फिर क्या हो जाता प्लस, बताइए, वाई Y क्यूब cube. का Y होल into स्क्वायर, y. यही ना। चलिए इसके बाद देखो, इसको तुमको एक बार फिर से करना होगा, सब कोई किया है कि नहीं। Yes, sir. हाँ, इसको एक बार यस फिर सर। से करना होगा, है ना। तो इसका क्या आएगा आंसर, इसका क्या आएगा बताओ, एक्स S cube minus y cube. एक्स और क्या हो माइनस जाएगा आपके पास, X का एक्स power स्क्वायर 6. माइनस प्लस है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और फिर से क्या हो जाएगा ये बताओ, कितना हो जाएगा, 3 टू जा 6, एक्स का एक्स पावर एक्स का पावर 6। एक्स वाई का पावर 3, और क्या हो जाएगा वाई का पावर, नोट कर सर लो। एक्स का पावर 3 और वाई का पावर 3। हाँ हाँ, तो वही हो गया ना, ऐसा नहीं पढ़ा है क्या, a का पावर 3 इंटू बी का पावर 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी का पावर, लिख सकते हैं ना। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़े और क्वेश्चन देते हैं तब। चलो अच्छा है, सब जल्दी जल्दी बना रहे हो, और क्वेश्चन तब देते हैं। इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, पहले और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके बताओ। x का पावर 4 y का पावर 4 माइनस एक्स वाई, चलो सॉल्व करो।
हो गया? यस सर आ Sir. आ गया ना? Yes, sir. तो बताया जाए। So xy into सर xy minus सर 1 एक्स वाई को into पहले कॉमन लें। वेरी गुड। ठीक है, एक एक करके बोलो, सब बोलने लगोगे दिक्कत हो जाएगा। पहले वो बोल रही थी, कोई बोलने दो उसको, बोलिए। so xy into xy minus 1 into xy x square y square plus xy minus 1. गुड गुड गुड, सही है। एक्स वाई को कॉमन लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल सही। सिर्फ देखो एक्स वाई को कॉमन ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का पावर 3 वाई का पावर 3 और यहाँ पे बच जाएगा 1। अब देखो 1 को 1 का क्यूब भी लिखा जा सकता है, बस इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना था, है ना? तो क्या था आपके पास, ये हो जाता कितना, एक्स क्यूब, है ना? तो आप इसको एक्स वाई का होल क्यूब माइनस 1 का भी क्यूब लिख सकते थे। सॉल्व कर देते तो क्या आ जाता हम लोग के पास, एक्स वाई तो पहले से था और क्या करना था हम लोग को, एक्स वाई माइनस 1 और इन ब्रैकेट क्या हो जाता तुम्हारे पास, एक्स वाई का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाता था प्लस एक्स वाई, है ना? और फिर क्या हो जाता था प्लस 1 का स्क्वायर। बस यही तो, खत्म। चलो ये भी बन गया, अच्छी बात। एक और क्वेश्चन बना के बताओ, इसको बना के बताओ। क्वेश्चन है a प्लस b का होल क्यूब माइनस a माइनस b का होल क्यूब। चलिए बनाइए। देखो अगर किसी को ऐसा हो, प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में, तो ऐसा मत कि चुप हो जाना, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बोलना मत, ठीक है? यहाँ पर कोई भी आपको परेशान होने का या सोचने का जरूरत नहीं है। अगर दिक्कत हो, जरा सा भी दिक्कत हो, प्लस माइनस में भी दिक्कत होगा तो बोलना, जिसको भी। सर आ गया आंसर। आ गया? यस सर। आ गया सर। हाँ बताओ आंसर क्या है तुम्हारे पास? सर टू बी इंटू 3a² प्लस b² 2b इंटू 3a² प्लस b²। हाँ सही है, गुड वही गुड। देखो बैठो मत तुम, जब तक सब कोई बना रहा है तब तक लो तुम एक और क्वेश्चन बनाओ। तो बनाओ 2a प्लस 1 का क्यूब प्लस है a माइनस 1 का क्यूब। चलो बनाओ। सर आ गया। क्या बताइए आंसर? 2b इंटू 3a² प्लस b। फिर से एक बार बोलिए। 2b इंटू 3a² प्लस b। सही है, गुड। उसको बनाओ। सर उसका आ गया आंसर। आ गया, वही आंसर आया जो सबको ये बोला। कुछ और आया? यस सर। वही है ना? सेकंड वाला का बोल रहे हैं? अच्छा सेकंड वाला का, इसका भी आ गया, गुड। देखो इसको, इसका दिक्कत होगा देखना जरा सा, नहीं होगा तो भी देखना। यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, आप एक काम कर लीजिए, आप a प्लस बी को x मान लीजिए और a माइनस बी को y मान लीजिए। सबसे आसान तरीका, ठीक है ना? a प्लस बी को x मान लो, a माइनस बी को y मान लो। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x का क्यूब और a माइनस बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y का क्यूब। बोलो हाँ या ना, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस यस सर। अब इसके बाद फॉर्मूला, इसका क्या आंसर होगा बताओ तो? x माइनस वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस क्या हो एक्स जाएगा वाई, है ना? अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। x की जगह पे क्या था, तो a प्लस बी था और y की जगह पे क्या था, तो a माइनस बी था। और इसमें क्या हो जाएगा, a की जगह पे, x की जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? और फिर क्या आपके पास प्लस a प्लस बी इंटू क्या है आपके पास, a माइनस बी। x की जगह पे a प्लस बी लिए थे आप और y की जगह पे a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी। और y की जगह पे क्या है, y स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा a
माइनस बी का स्क्वायर। अब जरा सा देखो यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, है ना, ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तुम्हारे पास माइनस ए कट कट गया, यहाँ पर क्या होगा बताओ, ये कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab, है ना, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखो तो आपके पास देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म हो गया, और कुछ खत्म हो रहा है क्या, ये बी फिर माइनस बी स्क्वायर, खत्म हो गया, और कुछ खत्म हो रहा है नहीं। तो यहाँ क्या बच गया तुम्हारे पास 2b और इसके पास क्या बच गया, तो देखो a के स्क्वायर कितना स्क्वायर हो गया और a के स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, एक बी स्क्वायर, बस एक ही है क्या, हाँ ये तुम्हारा आंसर, नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं तब हम लोग। अच्छा इसी में एक और क्वेश्चन है, इसको जरा सा बना के बता दो, इसी का तो एक और क्वेश्चन है, एक कर दो बाकी घर में करना। चलो इसको प्रूव करके बता दो, प्रूव दैट 0.85 into 0.85 into 0.85 plus 0.15 into 0.15 into 0.15। भाई मैं क्या तुम्हारे पास 0.85 into 0.85 माइनस 0.85 into 0.15 प्लस 0.15 into 0.15 इज इक्वल टू 1, बना के बताओ। सर हाँ बताइए, बन गया। बन गया, क्या किए काम बताओ, क्या किया गया। सर पहले जो है उस सबसे इंटू करके, सबसे इंटू, इसको इंटू कर दिए, यस सर। कितना आया, सर 0.614125। अरे उतना नहीं करना था बाबू, उतना नहीं करना था। सर हाँ बताइए, सर पहले 0.85 का क्यूब हो जाएगा प्लस 0.15 का क्यूब वेरी गुड। बाई 0.85 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.85 इंटू 0। 2 कहाँ से आया, 2 तो है नहीं कहीं, कहाँ से आया, सर उसको तोड़ दिए। इसको 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 यस सर। कैसे तोड़ दिए बताइए, कैसे तोड़ दिए। सर उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, देखो देखो कोई बात नहीं, देखो सबको देखो, बिल्कुल तुम स्टार्ट सही करी थी। देखो 0.85 का क्या हो जाएगा आपके पास होल क्यूब प्लस 0.15 का क्या हो जाएगा होल क्यूब। अब नीचे आपके पास क्या है, ध्यान से देखिए, तो 0.85 का स्क्वायर माइनस क्या है 0.85 इंटू 0.15 और प्लस क्या है 0.15 का स्क्वायर, है ना। ये क्या तुमको नहीं दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला हम लोग अभी ना सीखे, क्या होता था बताओ तो इसका फॉर्मूला। ये होता था कि आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी, है ना, और क्या होता था आपके पास
ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं, अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 0.85 प्लस हो जाएगा 0.15। ऊपर वाले में अप्लाई कर रहा है ना, ऊपर वाले में। उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 0.85 का क्या होगा स्क्वायर होगा, है ना। और क्या होगा आपके पास माइनस कर दीजिएगा तो 0.85 इंटू 0.15 और क्या हो जाएगा प्लस 0.15 का स्क्वायर। और नीचे में देखो तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हारे पास 0.85 का स्क्वायर है माइनस 0.85 इंटू 0.85 प्लस 0.15 का। तो जरा सा ध्यान से देखो, क्या देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको काट देंगे। तो बच गया कितना तुम्हारे पास 0.85 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग आंसर 1 हो गया ना। चलो ऐसे बनाना था, ये कट गया ना ये वाला पार्ट। देखो ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर कट गया, बच गया ये वाला, ऐड कर दिया आंसर। नोट कर लो। हो गया सबका? यस सर। चलिए आगे बढ़े हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट। अच्छा ठीक है। हो गया? सर वहाँ पर क्या लिखे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ठीक है जाइए ना। जेड क्यूब। सर पता नहीं चल रहा है। अच्छा पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, रुकता हूँ इसको नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा। इसका हो गया ना, ये वाला हो गया सबका, ठीक। इसको नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। देखो वहां पे लिखा गया था फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। इस तरीके का अगर होगा कोई इक्वेशन तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, है ना। अब दिख रहा है ना सबको, क्लियर क्लियर दिख रहा है? यस सर। तो एक माइक कौन से दिखा दो। हाँ ठीक है, गुड। चलिए आगे देखिए, तो अगर इस तरीके का फैक्टराइजेशन होगा तो कैसे, देखो इसमें तो हम लोग का थ्योरम है, पहले चलो उसको प्रूफ करते हैं, अच्छा लगेगा। प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है हम लोग को कि अगर आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है ना, अगर ऐसा दिया हो और माइनस 3xyz ये दिया हो, तो ये कितना के बराबर होता है, ये हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। ऐसे इसका वैल्यू जान लो, ये तुम्हारे पास हो जाता है क्या, ये x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, है ना, और माइनस जेड एक्स के बराबर होता है। ये इतना के बराबर होता है, लेकिन हम लोग प्रूफ करेंगे कि इसको हम लोग इतना के बराबर ला के दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं, है ना। चलिए काम क्या है हम लोग के पास कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, इसके साथ हम लोग को काम करना है, ठीक है। इसके साथ अगर हम लोग काम करना है तो देखो कुछ अरेंज करते हैं, ठीक है ना। अरेंज क्या करते हैं कि देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताओ तो, इसको हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल क्यूब कर देते हैं, ठीक है ना। और क्या करते हैं माइनस 3xyz और प्लस जेड क्यूब। देखो इसको इधर लिख दिए, कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा, वापस से ब्रैकेट हटा दो, सेम बात हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या?
चलो देखते हैं तो आगे। अब यहाँ पर देखो तुमको कुछ काम करना होगा। काम क्या करना होगा कि आप एक फॉर्मूला जनरेट करिए, ठीक है। कैसे फॉर्मूला जनरेट करिए तो बताओ, किस फॉर्मूला में ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है? कौन से फॉर्मूला में बताओ तो, कौन से फॉर्मूला में? क्या इस फॉर्मूला में आता है क्या? ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला में आता है? क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी ए बी, है ना? ए प्लस बी, यही ना होता है। आप एक बात बताइए, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में भी आ सकता है क्या ये चीज? ये बताइए, ए प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में क्या प्लस वाला पार्ट आ सकता है? क्या प्लस वाला पार्ट आ सकता है? नहीं आ सकता है। अरे बोलो। देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्या, कुछ अरेंजमेंट के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट क्या करना है हम लोग को, जरा सा ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कुछ देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। क्यों लिखे ऐसा आपको भी समझाते हैं। फिर देखो इसको ब्रैकेट में रखना और इसको क्या करो, माइनस 3xyz और प्लस जेड क्यूब। ये क्यों लिखा गया अभी इसको समझाते हैं। आप इसको तोड़िएगा इस फॉर्मूला को तो क्या आएगा, जो अभी हम लोग लिखे थे, क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3xy एक्स प्लस वाई, है ना। और यहाँ पे हम लोग के पास ऑलरेडी है देखो 3xy और क्या है आपके पास x प्लस वाई, है ना। अब जरा सा देखो, इसके वजह से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा और ये देखो तो जो बचा हुआ था तो वो है ही 3xyz प्लस क्या है z क्यूब। देखो तो ये वाला पार्ट अगर खत्म हो जाएगा तो वापस से देखो हम लोग के पास जो था ना वही चीज वापस हो जाएगा। देखो यही चीज था हम लोग के पास, यही चीज फिर से आ गया। तो कहने का मतलब है क्या कि देखो ये हम लोग खुद से पुट किए तब ना ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अभी देखो तो ये होल क्यूब तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखिए होल क्यूब बन गया। तो होल क्यूब बन गया इसका मतलब है क्या कि ये वाला पार्ट जो है हम लोग खुद से, जैसे अभी आप एक क्वेश्चन पूछे थे याद करिएगा, पूछा गया था कि x का पावर 4 है प्लस 4/x का पावर क्या है तुम्हारे पास 4 है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, +4 ऐड किए थे और -4 सब्ट्रैक्ट किए थे, है ना। तो वही काम यहाँ पे, इस वाले पार्ट को ऐड किया गया, इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया गया, तब ना ये वाला चीज आ गया और इसको क्या कर दिया गया, एक फॉर्मूला के अंदर लिख दिया गया। तो ये वाला फॉर्मूला तैयार हो गया, है ना। वही काम हम लोग यहाँ पर भी किए हैं। अगर आपको दिक्कत होगा तो इसलिए बता दिया गया। चलिए आगे देखो, यहाँ तक बोलो किसी को कोई डाउट है, पूछना है तो अभी पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो पूछना है किसी को कुछ, चलो नहीं तो फिर आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, तुम x प्लस वाई को कुछ मान लो। क्या मान लेते हैं, x प्लस वाई को हम a मान लेते हैं, ठीक है ना। x प्लस वाई को a मान ली, तो जहां जहां पे देखो इसमें x प्लस वाई होगा वहां वहां पे क्या पुट किया जाएगा, a पुट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई है तो मतलब क्या, a पुट किया जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a क्यूब, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3xy और x प्लस वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना। और यहाँ पर देखो जो चीज है -3xyz प्लस क्या है आपके पास z क्यूब, ठीक है। ये वाला चीज यहाँ तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, चलो अब यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखो क्या होगा, ये वाला चीज जो है ना, देखो इसमें जरा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है। इसको तुम लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, a क्यूब, है ना। और हम लोग प्लस क्या लिख सकते हैं, z क्यूब। इसको जरा सा ध्यान से लिखो, -3xy और क्या है तुम्हारे पास -3xyz, ठीक है। यही वाला चीज है ना तुम्हारे पास। अब यहाँ पर देखो गौर से, तो तुम्हारे पास देखो 3xy और 3xy, तो 3xy तो कॉमन निकलेगा और यहाँ पे क्या है आपके पास, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, एक a क्यूब प्लस z क्यूब को क्या कर दीजिए, ब्रैकेट में डाल दीजिए और यहाँ से -3xy कॉमन निकाल दीजिए। तो क्या बच जाएगा आपके पास, a प्लस z बच जाएगा, a प्लस z बच जाएगा। देखो आ रहा है बात समझ में। अब देखो इसके बाद हम लोग का काम क्या होगा कि आप अगर देखिएगा तो देखो यहाँ पे कुछ तैयार होता तुमको दिखेगा। अगर हम लोग क्या करें, आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहला काम करते हैं, आपको इसका सिखाया गया था अभी तुमको सिखाया गया कि a क्यूब माइनस
या प्लस है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था बताओ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अभी हम लोग क्या सीखे, जल्दी से बताओ बताओ। a plus b का होल क्यूब माइनस 3xy नहीं इंटू नहीं नहीं नहीं, होल क्यूब कहाँ से? ए प्लस बी सीखे थे, फिर क्या था तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ना सीखे थे अभी, डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर अभी तुरंत किए थे हम लोग, याद है? ये काम किए थे, भूल गए? अभी तुरंत किए थे। चलो देखो यहाँ पे पुट करो, तो इसके जगह पे क्या पुट हो सकता है? तो आपके पास पुट हो जाएगा, देखो a प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पे b के जगह पे y के जगह पे z है, तो a प्लस जेड, और क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? तो a स्क्वायर, और क्या है तो माइनस क्या हो जाएगा? a z, और क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा z स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास जो चीज था उसको लिख दीजिए, माइनस 3xy, और प्लस क्या है आपके पास? a प्लस जेड, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखो a प्लस जेड और a प्लस जेड कॉमन निकल रहा है, तो a प्लस जेड और a प्लस जेड को क्या करते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। a प्लस जेड को कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद काम को आगे बढ़ाते हैं। देखो a प्लस जेड को कॉमन निकाल लेने के बाद हम लोग के पास क्या बचेगा बताओ? a प्लस जेड कॉमन निकाल लिए, जल्दी से यहाँ से देख के बताओ क्या बचेगा? आपके पास a स्क्वायर बचेगा, और क्या बचेगा आपके पास? माइनस ए जेड बचेगा, आपके पास क्या बचेगा? जेड स्क्वायर बचेगा, और आपके पास क्या बच रहा है बताइए? माइनस 3xy बच रहा है, माइनस 3xy बच रहा है, हाँ या ना? देखो ये वाला तो कॉमन निकल गया ना। अब बताओ, इसको और कुछ नहीं करना है, बस जो वैल्यू था ना उसका वैल्यू को पुट कर देना। क्या था वैल्यू बताओ? ए का वैल्यू क्या था? ए का वैल्यू देखो हम लोग क्या लिए थे, ए का वैल्यू कितना है बताओ? x plus y तो जहां जहां पे आपके पास ए दिख रहा है वहां वहां पे क्या पुट कर देंगे? x plus y x प्लस वाई, काम खत्म। तो आप क्या करिएगा? a की जगह पे x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, और क्या है? ए स्क्वायर, a की जगह पे फिर से क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? a की जगह पे x प्लस वाई इंटू क्या है? z, और फिर से देखो प्लस क्या हो जाएगा? z स्क्वायर माइनस 3xy। चलो जरा से इसको नोट करो, फिर इसको पूरा सॉल्व करते हैं। चलिए जल्दी से करिए। सिर्फ नीचे ऊपर का एक लाइन लिखो ना, एक दो लाइन लिखो, फिर हम लोग कर लेते हैं, हो जाएगा। सिर्फ इनटू करना है और कुछ करना नहीं है। इसको हटा देना, देखो आगे यहाँ पे क्या आ गया हम लोग के पास? x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, है ना। तो मतलब क्या आ गया हम लोग के पास? देखो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, ठीक है। अब देखो इनटू करो, a प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 2xy, आया ना। देखो इसको इनटू करो, तो z x से इनटू होगा तो माइनस क्या हो जाएगा? xz, और z y से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस yz। अब देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास? z स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास? माइनस 3xy। अच्छा ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। yes sir ठीक है, आगे देखो। यहाँ पर देखिए क्या हो गया? x प्लस वाई प्लस जेड, और देखिए क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, अरेंज कर रहे हैं आप सिर्फ, और कुछ नहीं, जेड स्क्वायर, है ना। अच्छा खुद बताना, यहाँ पे प्लस 2xy है, यहाँ पे माइनस 3xy है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस xy, गुड, माइनस xy माइनस yz माइनस zx लिखो या xz लिखो, वही बात, हम zx लिखते हैं ताकि फॉर्मूला हो जाए। देखो आगे आंसर, देखो यही चाहिए था ना। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही हम लोग को क्या करना था, इससे हम लोग क्या कर दिए, यहाँ तक पहुंच गए। नोट कर लीजिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो बताइएगा। नो सर। कोई बता दो, किसी को कोई लाइन में अगर दिक्कत हुआ हो तो बता देना।
चलो तब आगे जल्दी से नोट करो। हो गया? Yes, sir. चलो क्वेश्चन करते हैं इससे जरा सा। सर 2 मिनट। ओके। सर हो गया। ठीक है, देखो ये हम लोग का लास्ट वर्कशीट है पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। ये हम लोग का लास्ट वर्कशीट था। किंसुक है, किंसुक हाँ सर। समझ में आ रहा है ना किंसुक? हाँ देखो क्वेश्चन देखो, इस पे क्या बोल रहा है, फाइंड दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकाल के बताइए बोल रहा है ना। क्या है क्वेश्चन, देखो बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन आएगा। देखो जितना मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आने का चांस होगा ना, तो वो तुम्हारा फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आएगा। आपको ये प्रोडक्ट निकालने के लिए नहीं बोलेगा, प्रोडक्ट निकालने बोलेगा तो आपका 1-2 नंबर में रहेगा, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग बात करेंगे। -xy - yz - zx। अब बोल रहा है इसका फाइंड द प्रोडक्ट, क्या होगा प्रोडक्ट, इसका बताओ तो जल्दी से देख के बता दो। फाइंड द प्रोडक्ट क्या होगा? सर एक्स क्यूब प्लस वाई सर, x³ + y³ - z³ + 3xyz। अब इसको देखो कितना आसान था, ये कुछ नहीं करना था ना, बस क्या करना था, इसको अरेंज कर देना था थोड़ा सा ऐसे, x + y और क्या कर देना था, -z को ब्रैकेट में लिख देना था, है ना। बाकी जो तुम्हारा जैसे है वैसे, तो हो गया x² + y² + z² -xy -yz -zx। जानते हैं हम लोग क्या कि ये इतना जो है ना वो कितना के बराबर होता है बताओ तो, x³ + y³ + z³ और क्या आ जाता है -3xyz, है ना। तो पुट कर दो सबका सबकी जगह पे वैल्यू, z की जगह पे क्या है -z, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे माइनस z, है ना। और यहाँ पे भी क्या पुट कर देंगे हम लोग -z। तो हम लोग का आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, x³ + y³ - z³ और क्या हो गया ये माइनस माइनस प्लस 3xyz। सबको क्लियर है? सब क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन इस पे आएगा तो आप प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, है ना। ये आगे देखो, अब फैक्टराइज वाला तो फैक्टराइज वाला बनाओ। फैक्टराइज करने बोला जा रहा है किसको, तो क्वेश्चन है फैक्टराइज करिए। (8a³ + 125b³ -64c³ -120ab। फैक्टराइज करो, प्लस है +120, फैक्टराइज करिए। सर बन गया। बन गया, कितना आया? 2a + 5b - 4c। हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद
4a स्क्वायर हम्म प्लस 25b 4a स्क्वायर। स्क्वायर 4a स्क्वायर यस सर। 4a स्क्वायर कैसे है? ये तो तुम्हारा 2 होगा ना जी। यस सर 4a स्क्वायर ही आ रहा है। तो 4 से a स्क्वायर आ रहा है। यस सर। ठीक है, और बताओ। प्लस 25b स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो देखो इसको करना क्या था, बस हम लोग के पास फैक्टराइज करने, मतलब हम लोग को सिखा दिया गया था कि अगर आपके पास ये a है, a क्यूब है, ये क्या है b क्यूब है, और ये क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस c क्यूब है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस 120 a b, और c के जगह पे माइनस, इसको ऐसे माइनस ही रह प्लस ही रह दो। अब इसको फैक्टराइज करने हम लोग जानते हैं कि क्या होता है हम लोग के पास, तो a प्लस बी प्लस सी होता है, ना क्या, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, बस क्या करना, वैल्यू सबका पुट कर देना है। तो बताते जाओ जल्दी जल्दी से, क्या आया था a के जगह पे, क्या आया था, इसको आप लिख सकते हैं कितना, 2 लिख सकते हैं ना, 2a। ठीक है, b के जगह पे क्या आया था बताओ, 5b आया था। 5b क्या आया था माइनस 4c। गुड। a स्क्वायर 4c की जगह पे क्या आया था तुम्हारे पास, 2 था। 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर की जगह पे 25 प्लस 25b स्क्वायर और c की जगह पे क्या आया था तुम्हारे पास, कितना प्लस बताओ, 16 है 16c स्क्वायर। माइनस ए बी की जगह पे क्या आया था बताओ, प्लस 10ab माइनस 10ab माइनस 10। ab हाँ ठीक है, bc की जगह पे प्लस 20bc प्लस 20bc प्लस 8c है प्लस 8c। नोट कर लो, अब इसलिए क्या हो गया, बिल्कुल ठीक है। आ रहा है, नेटवर्क इश्यू होगा बाबू, एक थोड़ा सा, ये तो हम लोग का, हम लोग आगे बढ़े, बोल रहा है क्या, देखो if a b c are all and a plus b plus c is equal to 0, है ना, आगे क्या बोल रहा है, prove that a square by bc plus b square by ca plus c square by ab is equal to 3। तो इसको बना के बताओ तो जरा सा, देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले वो सीख लीजिएगा फिर आप ट्राई करिएगा। कॉन्सेप्ट एक और क्या लगेगा, देखो यहाँ पे एक चीज और यहाँ से सीखने को मिलेगा, ध्यान देना, पहले उसको सीखते हैं ठीक है ना, फिर आगे काम करते हैं। चलिए, तो इस पे देखो एक थ्योरम आता है तुम्हारा, थ्योरम को हम पहले लिख देते हैं। तो आपके पास थ्योरम होता है क्या कि अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या प्रूव करना होता है, तो प्रूव करिए, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, x क्यूब प्लस z क्यूब जो होगा वो तुम्हारे पास 3xyz के बराबर, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा वो 3xyz के क्या होगा, बराबर होगा। इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना होता है। तब देखो चलो इसको प्रूफ करते हैं, है ना। हम लोग को बता दिया क्या कि आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड जो है ना वो 0 के बराबर है, ऐसा हम लोग को बता दिया। अब क्या कर सकते हैं बताओ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। यस सर। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों साइड क्यूब कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, क्यूब लगा दो, लगा सकते हो। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, क्या a प्लस b का होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3xy क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पे बराबर किसके हो जाएगा, माइनस।
बोलो हाँ या ना। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। यस सर। किसी को नहीं ना? नो सर। अब जरा सा ध्यान से देखना, यहाँ के बाद इधर आओ। यहाँ पर हम लोग क्या सीखे, x प्लस वाई बताओ कितना के बराबर था? x प्लस वाई कितना के बराबर था? माइनस जेड। माइनस जेड के बराबर था, जो हम लोग यहाँ पे माइनस जेड। लिख देते हैं ताकि फिर आपको दिक्कत ना हो। ये हम लोग क्या किए थे, तो हम लोग माइनस जेड, तो x प्लस वाई आपका माइनस जेड के बराबर है। तो मतलब क्या, देखो एक्स क्यूब हो गया, वाई क्यूब हो गया, प्लस क्या हो गया 3xy, और हम लोग xy के जगह पे जो माइनस जेड है उसको पुट करते रहे, तो माइनस जेड पुट करते रहे, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस जेड क्यूब। हाँ या ना? किसी को दिक्कत होगा तो बताना। देखो एक्स क्यूब प्लस क्या है वाई क्यूब, और इस माइनस जेड क्यूब को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो? प्लस जेड। प्लस जेड क्यूब, वेरी गुड, प्लस जेड क्यूब। और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3xyz, हाँ या ना, इज इक्वल टू 0। बोलो बिल्कुल सही है। अब देखो क्या हो गया, तो ये हो गया एक्स क्यूब, ये क्या हो गया वाई क्यूब, और ये क्या हो गया जेड क्यूब, और माइनस एक्स वाई जेड दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया आपके पास बताइए? 3xyz, 3xyz, हाँ या ना बोलिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से हम लोग यस क्या सर। यहाँ से सीख गए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा वो 3xyz के बराबर होगा। तो हम लोग को प्रूफ करने बोला था, हम लोग प्रूफ कर दिए। इसको नोट करो, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, सोच के बनाओ। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी दिया है कि x प्लस a प्लस b प्लस c 0 के बराबर है। पहले इसको नोट करो फिर इसको बनाओ। सर बन गया। बन गया? यस सर। नोट हो गया सबका? नोट कर लिए कि नहीं? नोट हो गया, हटा दे इसको। यस सर। चलो देखो देखो अब ये क्वेश्चन कितना आसान है वो देख लीजिए, कितना आसान है। सबका हुआ बताओ जल्दी से, सबका हुआ? यस सर। देखो लग रहा है कुछ लोगों को दिक्कत है, देख लो। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना था आपको, इसको इतना के बराबर प्रूफ करने बोल रहा है। तुम इस वाले पार्ट को उठाओ, तो ये वाला पार्ट तुम्हारे पास क्या है, देखिए ये है तुम्हारे पास, इधर से लिखते हैं, ये है a स्क्वायर बाई क्या है bc प्लस क्या है b स्क्वायर बाई क्या है ca प्लस c स्क्वायर बाई क्या है ab। इसमें क्या करो ना, इसका एलसीएम ले लो, इस नीचे वाले का एलसीएम ले लो, तो बताओ तो एलसीएम कितना आएगा? देखो इसके पास BC है, A नहीं है, इसके पास A है, B नहीं है, इसके पास क्या है AB है, और आपके पास C नहीं है, मतलब एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा ABC, है ना, ABC। देखो इसके पास BC था तो A दे दिए, इसके पास CA था तो B दे दिए, इसके पास AB था तो C दे दिए, तो एलसीएम हो गया ABC। अब देखो एलसीएम में इसके पास A का कमी था तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? ए क्यूब ये A क्यूब हो जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस बी क्यूब वेरी गुड। इसको प्लस सी क्यूब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे देखो, अब ये यहाँ तक आ गया, यहाँ से इधर आ जाता है। चलो अब अगर बात किया जाए तो आपके पास क्या आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। बताओ जरा सा, जब x प्लस y प्लस z 0 होता था तो उस समय बताओ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब कितना के बराबर होता था? 3xyz। अभी हम यस सर। अभी तुरंत सीखेंगे ये इतना के बराबर होता था। तो उस समय a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब कितना के बराबर हो जाएगा, जल्दी से बताओ? तो 3abc बाई abc। ABC के बराबर। 3abc वेरी गुड। मतलब क्या, और नीचे abc है। b क्यूब प्लस c क्यूब जो है वो 3abc के बराबर हो जाएगा। तो इसके जगह पे क्या पुट होगा, 3abc, और नीचे में है आपके पास क्या abc। देखो abc कट सर तो गया, abc कट जाएगा। आ गया ना, तो 3 लाने के लिए बोला गया। यस। सबको आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।